अतीत के 2000 साल पुराने सुशासन के माने जाते हैं। और ये तो अतीत की बात हुई। इतना लंबे समय में हमको केवल साहित्य में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आज के समय में शासन की संचालन की व्यवस्था दिल्ली से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनके विभिन्न नवरत्न जो करते दिखाई दे रहा है, तो वो एहसास हो रहा है कि इतना सुंदर वो समय था तो ये कम सुंदर नहीं है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पीयूष जी के इस सुंदर समापन के लिए, जो काम के आधार पर प्रेरणा भी दे रहे, नवाचार के लिए प्रेरित भी कर रहे, अपनी व्यवस्थाओं के प्रति केंद्र की जो सक्रिय मदद होना चाहिए, और जिस प्रकार का समय भी चल रहा है उसके रिजल्ट भी आते दिखाई दे रहे हैं। ये बात सही है कि 2014 का पहले का समय और आज का समय ये इसी प्रकार के प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रमों के आधार पर है। मैं जानता हूं कि जब मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ तो ये चुनौती हमारे पास भी थी। बहुत तेज गति से मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो बहुत तेज गति से, लेकिन इंडस्ट्रियों के हाल हमारे बहुत थोड़े अच्छे नहीं थे। लेकिन हमने अपने राज्य की इतनी बड़ी भौगोलिक सीमा में भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए कि हर रीजन में हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना चाहिए। अब अंदाज लगा सकते हैं इस बात का कि भोपाल 1956 में बना राजधानी, लेकिन जीआईएस हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार हुई। जीआईएस भी जब भी होगी केवल इंदौर में होती थी, राजधानी भोपाल में नहीं होना। लेकिन मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने न केवल प्रोत्साहन दिया बल्कि एक रात पहले आए और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रहूंगा। और ये हमारे लिए तो वहाँ अधिकारियों के सबके हाथ पांव खुल गए थे कि पहले भोपाल में कैसे जीआईएस होगी, कभी कराया नहीं, ऊपर से प्रधानमंत्री का आना और रुकना, ये और बड़ा चुनौती का। लेकिन ये सब चीजों का हल निकलता, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऐसे बहुत सारे नवाचार हमने किए हैं, जैसे आईटी के सेक्टर में हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बड़े बड़े कैंपस ऐसे ही खाली थे जिनके लैंड बैंक बड़ा था, तो जहां हमको लैंड की दिक्कत थी तो उनको पार्टनर बना करके टेक्निकल साइड से भी ऐसे कई सारे सेक्टर में आगे बढ़ते हुए आज समय की थोड़ी सी सीमितता हुई है और आपको बैठक में जाना, आपने पुनः मुझे बोलने का धन्यवाद मैं आपको देता हूँ। माननीय पीयूष जी, आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से हम सब ऐसे अलग अलग राज्यों के माध्यम से भारत माता की सेवा करते रहे। पुनः आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now, as we move towards felicitation ceremony, I would like to request Additional Secretary Srimati Himani Pandey. केंद्र सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा नई दिल्ली में उद्योग संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सहभागिता कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। If anybody wants to add anything, any officer of the states whose ministers have not come also can speak. Sir, UP and Kerala is requesting for videos. Yeah, sure. तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजन के अनुरूप राज्य में निवेशकों के लिए व्यावसायिक सुगमता, पारदर्शिता और दक्षता को नई दिशा दी गई है और इन्हीं विजन्स को इस मंच पर प्रदर्शित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। Globally connected through international airports, major seaports, and strong road networks, with world-class healthcare, quality education, and empowered citizens. Here begins the roadmap to achieving excellence and ease of doing business reforms. 2017, Investment Facilitation Cell launched. 2018, MSME regulations simplified through omnibus amendments. 2019, K-Swift single window and online inspections go live. 2020, roll out of in-principle approval for MSMEs. 2021, Investment Facilitation Bureau and Sunny Committee ease big project clearances. 2022, 105 obsolete acts repealed. Year of Enterprises and Digital Grievance Redressal. 2023, new industrial policy, 22 sunrise sectors, Mission 1000 for MSMEs. 2024, nationally, Kerala is a top achiever in the government of India's Business Reform Action Plan. तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उद्योग विभाग द्वारा उद्योग संगम के दौरान इन्वेस्ट एमपी पोर्टल के माध्यम से स्थापित सिंगल विंडो सिस्टम,
नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ साथ औद्योगिक भूमि बैंक की सुविधा, गति शक्ति से जुड़े हुए लॉजिस्टिक सुधार पहल, ऑनलाइन क्लियरेंस प्रणाली और स्टार्टअप्स को लेकर प्रोत्साहित करने वाले नवाचार प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिसके जरिए मध्य प्रदेश में निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर किस तरह की सुगमता स्थापित है, मध्य प्रदेश के नवाचार को भी यहां पर इस उद्योग संगम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदर्शित करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद खास ये कार्यक्रम, लेकिन इस दौरान सम्मान भी देखने को मिल रहा है। यह अपने आप में बेहद खास निवेश प्रक्रिया, सरल, पारदर्शिता, प्रभावी, इन तमाम विषयों को लेकर मंथन भी यहां इस उद्योग संगम के दौरान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सुधार किस तरह से हो सकता है और उन सुधारों में राज्य में उद्योग स्थापित करना, उनका संचालन करना, इस प्रक्रिया को कैसे और सरल बनाया जा सकता है, उस पर भी चर्चा हो रही है।